બાદ તૈયાર નમાઝથી આપણે ફારિગ થયા છે. પાછો આપણો પ્રોગ્રામ ચાલુ રાખીએ છીએ. અત્યારે 6:05 થયા છે, તો 1 કલાકનો આપણે હજી ટાઈમ મળ્યો છે. તો હું ગુજારિશ કરીશ સૈયદ નદીમ સરવરને તો પોતાનો પ્રોગ્રામ ચાલુ રાખે. मौला के मलंगान की तकदीर है जन्नत. मौला के मलंगान की तकदीर है जन्नत. हसनैन शरीफैन की जागीर है जन्नत. हसनैन शरीफैन की जागीर है जन्नत. और जन्नत की जरूरत हो जिसे मांगे दुआ वो मेरे लिए हर मजलिस से शब्बीर है जन्नत. मेरे लिए हर मजलिस से शब्बीर है जन्नत. मौला के मलंगान की तकदीर है जन्नत. हसनैन शरीफैन की जागीर है जन्नत. और जन्नत की जरूरत हो जिसे मांगे दुआ वो मेरे लिए हर मजलिस से शब्बीर है जन्नत. जलालुद्दीन रूमी कल भी बयान किया, आज भाई बैठे तो जलालुद्दीन रूमी किताबों का ढेर लगा के बैठे हुए. तो उधर से गुजरे शाह शम्स तबरेज, तो मुल्तान में भी एक शाह शम्स तबरेज जिनकी बड़ी वहां पर एक शाह शम्स तबरेज दूसरे भी थे, तो इसी नाम से. बहरहाल शाह शम्स तबरेज जो मलंग वहां से गुजरे. मैं बता रहा हूँ इश्क क्या होता है, मार्फत क्या होता है और इल्म क्या होता है, किताबें क्या होती हैं और मार्फत क्या होता है. ठीक है ना, कि आलम ज़ात में दरवेश बना देता है. आलम ज़ात में दरवेश बना देता है. इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता. और इश्क जब मौला का इश्क हो तो बड़ी मार्फत की बुलंदियों पे ले जाता है. रूमी किताबें रखे अपने सामने बैठे, शाह शम्स तबरेज वहां से गुजरे. मलंग कहते कि ये क्या है? उसने किताबों की तरफ देखा, कहने किताबें हैं और ये वो है जो तू नहीं समझ सकता. शाह शम्स तबरेज ने मुस्कुरा के देखा, कहने का अच्छा क्या खास बात है? कहने कि भाई ये इल्म है, ये पढ़े लिखों की समझ में आता है, तू क्या जाने इस चीज को, ये वो है जो तू नहीं समझ सकता. शाह शम्स तबरेज को जलाल आ गया. किताब उठाई, लफ्ज पे गौर करना, किताब उठाई, सामने पानी था उसमें फेंक दी. और फेंकने के बाद रूमी चिल्लाने लगे, हाय मेरी कमाई लुट गई, तूने तो मेरी इतनी जाती किताब और इतनी कीमती किताब तूने जाहिल उठा करके इसके अंदर फेंक दी, तू क्या जाने ये क्या चीज है. शाह शम्स तबरेज मुस्कुराए, पानी के करीब गए. जुमले पे गौर करना, पानी के करीब गए, पानी में से किताब निकाली और गर्द झाड़ी. और गर्द झाड़ी, जब गर्द झड़ते हुए देखी तो रूमी कहने लगे ये क्या है? कहने ये वो है जो तू नहीं. के मलंगान की तकदीर है जन्नत. हसनैन शरीफैन की जागीर है जन्नत. और जन्नत की तमन्ना हो जिसे मांगे दुआ वो मेरे लिए हर मजलिस से शब्बीर है जन्नत. अब जन्नत है क्या? जन्नत क्या है? दूध की नहरें, मुनक्किश घर, रसीले फल यहूद, यही है ना जन्नत. दूध की नहरें, मुनक्किश घर, रसीले फल यहूद है. हमें शब्बीर की कीमत तो कीमत कुछ नहीं. दूध की नहरें, मुनक्किश घर, रसीले फल यहूद है हमें शब्बीर की कीमत तो भैया कीमत कुछ नहीं. मेरे मालिक मेरे बालिक खुद को एक बार करबल में उतार. मेरे मालिक खुद को एक बार करबल में उतार. करबला से मस नहीं जन्नत तो जन्नत कुछ नहीं. करबला से मस नहीं जन्नत तो जन्नत कुछ नहीं. मिल के सलवात पढ़ दीजिए. अल्लाह जन्नत नाम है दरियाले मोहम्मद का. जन्नत
नाम है दर आले मोहम्मद का। मैं बड़े आसान अल्फाज में अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यूरोप है और यहाँ पर इतना चार्म जिंदगी के अंदर अजीब किस्म का नफ्स का पैदा कर दिया गया है कि हमारे बच्चे जो हैं इनको बुलाना और समझाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो मैं अपने कलाम के जरिए आसान अल्फाज में इनमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुसूसियात को इस तरीके से बयान करता हूँ कि इनकी समझ में आए, लगन समझें कि क्या है ये लोग। बेशक नीत्शे, गोएटे और ये कन्फ्यूशियस अपनी जगह थे, लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कोई कुछ थे। वो क्या थे इन बच्चों की समझ में आए। भाई दहलीज पंजतन से खुशी की नवीद लो, दहलीज पंजतन से खुशी की नवीद लो, खुल्दे बरी के दर की सुनहरी कलीद लो, खुल्दे बरी के दर की सुनहरी कलीद लो। अरे लोगों दरे हुसैन से जन्नत ना मांगना, लोगों दरे हुसैन से जन्नत ना मांगना, बहलूल बेचता है उसी से खरीद लो, बहलूल बेचता है उसी से खरीद लो। मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की भी इन्हें पस्ती नजर आई। कभी बहलौल ने बेची, कभी हौल ने खरीदी, जन्नत बड़ी सस्ती। छोड़ के करबल इरम जाना नहीं चाहते। मुझे भाई यही बात है ना, मवाली छोड़ के करबल इरम जाना नहीं चाहते, मगर जाते हैं जन्नत ना तेरी बेकार हो जाए, मगर जाते हैं। बहलोल से एक नाम मुराद मुल्ला ने, कहा बहलोल से एक नाम मुराद मुल्ला ने, अरे वहाँ की चीज यहाँ बेचो, कायदा क्या है? मलंग बोला अगर इतना भी इख्तियार न हो, दरे बतूल पे झुकने का फायदा कि जब तक के पढ़ने वाले में और सुनने वाले में रिश्ता कायम ना हो, फिर सुनने का मजा ही क्या है। तो अब बात बहलूल की निकल चली। अपने बच्चों को बताता हूँ बहलूल थे क्या। ये दीवाना मुर्तजा था, ये दीवाना मुर्तजा था, जन्नत की ढेरियां बनाता था और इसका काम क्या था कि बच्चों को पैसे देता था कि ये लो तुम 1 दिनार, ये लो 2 दिनार, ये लो 3 दिनार, ये लो 10 दिनार। घर जाना है सिर्फ इतना कहना है अली हक है, अली हक है, अली हक है। जब बगदाद में रात होती थी तो घरों से आवाज आती थी अली हक है, अली हक है, अली हक। एक दिन पैसे खत्म हो गए बहलूल के पास। अब क्या करें, अब क्या करें? लो जी 8वें मुस्तफा को खत लिखा, 8वें मुस्तफा को खत लिखा, 8वें मुस्तफा को खत लिखा। हामिले कुल कफा 8वें मुस्तफा ने कहा है कि घर जन्नत के घर बेच दो। भाई परमिशन इनको मिल गई। जब परमिशन मिल गई तो मट्टी की ढेरियां बना के, दीवाना था ना, मट्टी के ढेर में जन्नत देख रहा। ये तो अपने इश्क की बात है बाबा कि मट्टी के ढेर में बना के बैठ गया। हारून की ज़ौजा को बशारत होती है, सबको पता है ये बात, हारून की ज़ौजा को बशारत होती है। और जनाब वो आती है कि बहलूल क्या बेचता है? क्या जन्नत बेचता। कहने कितने की है? तारीख में कोई 3 दिनार, कहीं 10 दिनार, बहरहाल 3 दिनार में ये जन्नत है। दामन में मट्टी की ढेरी को लिया और समेट करके चली गई। हारून को भी जिस्तजू हुई। आया, कहने बहलूल क्या बेचता है? कहने की जन्नत। कहने कितने की? तेरी पूरी जागीर, ये मट्टी की ढेरी। कहा मेरी ज़ौजा को तो तूने 3 दिनार में दी। कहने खरीदने वाले की नीयत भी देखी जाती है, खरीदने वाले की नीयत भी देखी जाती है। आ मेरे दोस्त शब्बीर की बज़्म में रहमत ज़ाते हक का तलबगार बन। अब शर्त देखिए आप, पीना पिलाना भी क्या ये भी बताता हूं। आ मेरे दोस्त शब्बीर की बज़्म में रहमत ज़ाते हक का तलबगार बन, हो जहां खुल्द वालों की मजलिस, ये मजलिस जन्नत वालों की, हो जहां खुल्द वालों की मजलिस, तू आ फातिमा के पिसर का अज़ादार बन। अरे 14 साफी पिलाते हैं पीते हैं हम। पीने की मयार देखिए, 14 साफी पिलाते हैं पीते हैं हम, जिस पे जन्नत है वाजिब वो मैं खार बन। और खोल सकता है जन्नत की तू भी दुकान, शर्त है मेरे मौला का हुक्मदार है। खोल सकता है जन्नत की तू भी दुकान, शर्त है मेरे मौला का हुक्मदार बन।
اور کہا بہلول سے آ کے ہارون نے میری خاطر یہ دیوانگی چھوڑ دے. دیکھیے جملے, کہا بہلول سے آ کے ہارون نے میری خاطر یہ دیوانگی چھوڑ دے, شہر بغداد کے ہر گلی چوک پر ذکر اولاد آل نبی چھوڑ دے, اور میری تسکین کا کوئی سامان کر یہ در سادات کی نوکری چھوڑ دے, یہ در سادات کی بندگی چھوڑ دے. مجھ سے بے شک وزارت کی کرسی بھی لے پر یہ حسنین کی نوکری چھوڑ دے. مجھ سے بے شک وزارت کی کرسی بھی لے پر یہ حسنین کی نوکری چھوڑ دے. اب سنیے دیوانہ مرتضیٰ کا سخن. کہتا ہے دیوانہ مرتضیٰ کا سخن, کہنے لگا چھوڑ دوں گا میں حسنین کی نوکری. بھائی یہ بات ہے نا کہ اگر میں کراچی میں رہتا ہوں اور ایک اچھی والا جاب کرتا ہوں, مجھ بھائی مجھ سے بولتے ہیں کہ یہاں پیرس میں آ جاؤ, پاکستان میں تم کو 10,000 ملتے ہیں, میں 25,000 دیتا ہوں, تو ٹھیک ہے, میری سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے. اگر پاکستان میں مجھے 10,000 ملتے ہیں, یہ ساتھ دیں گے تو میں کبھی نہیں آؤں گا. تو بہلول کیا کہتا ہے, کہتا ہے چھوڑ دوں گا میں حسنین کی نوکری, میرے انداز کی زندگی ڈھونڈ دے, ہے میرا کام جنت کے گھر بیچنا, اس سے اچھی کوئی نوکری. اس سے اچھی کوئی نوکری ڈھونڈ دے, اس سے اچھی کوئی نوکری ڈھونڈ کے. سن کے دیوانہ ہے مرتضیٰ کا سخن, بہلول کا جب جواب سنا, سن کے دیوانہ ہے مرتضیٰ کا سخن, آ کے غصے میں کہنے لگا بے ادب, ہر گھڑی ہر گلی کر کے ذکر علی, کیوں میرا دل جلاتا ہے تو بے سبب, اس سے بہتر ہے مر جا. ہارون کہتا ہے بہلول سے کہ اس سے بہتر ہے مر جا, نہ ہوگا نہ ذکر علی کر سکے گا یوں ہی روز و شب. اتنا سنتے ہی بہلول سونے لگا اور سو کر یہ بولا ادھر دیکھ. اب آج بہلول وہ کام کرنے لگا, یاد رکھے گی دنیا کی کیا کر گیا تو نے, کب روز کرنی ہے فرمائشیں, آج تو کہہ رہا ہے تو لے مر گیا. خاموشی, بہلول لیٹے اور سو گئے. ہارون آئے ٹٹولتا ہو, یار بہلول, بہلول اٹھ, بہلول ہو تو جواب دے. بہلول دنیا دیکھ گئی, بھائی اٹھنا, بہلول ہو تو جواب دے. طبیبوں کو بلایا گیا, طبیب آئے, نفس پہ ہاتھ رکھی, دیکھا, کہنے لگے یہ تو مر گئے. کہنے ہیں مر گئے, بھائی بڑے طبیب کو بلاؤ. شہر کے بڑے طبیب آئے, ہارون تھا نا, سب نے اس کو چیک کیا, اس کو دیکھا, دیکھنے کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ یہ تو مر گیا. تو ہارون کہتا ہے کہ ابھی زندہ تھا, ابھی زندہ تھا, بیٹھا تھا, بولا تھا, سویا تھا, سوتے ہی بے جان کیسے ہوا, نہ اسے کچھ ہوا نہ کہیں سے گرا, اس کے مرنے کا سامان کیسے ہوا. اب طبیب کیا جواب دیتے ہیں کہ جیسے تو نے کہا, اگر یہ ویسے مرا, مرنے والے کی پھر قدر و قیمت بھی ہے, اس کی اللہ کے نزدیک عزت بھی ہے اور ملک الموت سے واقفیت بھی ہے. یہی ہے مولا علی کا دیوانہ, اس کی اللہ کے نزدیک عزت بھی ہے, ملک الموت سے واقفیت بھی ہے. غسل دیا گیا, جنازے کو لے کے چلا, منکر تھا نا, پلٹتا بڑی جلدی جلدی ہے, در حسین سے منافقت تو چلتی نہیں نا بابا. منکر تھا نا, جنازے کے ساتھ ساتھ غسل دیا گیا, جنازے کو لے کے چلا, جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے چل کے بولتا ہے, اسٹیٹمنٹ چینج کرتا ہے, تو نے مرنا تو تھا, تو نے مرنا تو تھا, موت آنی تو تھی, تو میری خواہش کا احساس کیوں کر گیا. لوگ محشر تلک یہ کہیں گے کہ بہلول ہارون سے روٹ کر مر گیا. تو نے مرنا تو تھا, موت آنی تو تھی, میری خواہش کا احساس کیوں کر گیا. ارے لوگ محشر تلک یہ کہیں گے کہ بہلول ہارون سے روٹ کر مر گیا. یہاں اچانک جنازے میں ہلچل ہوئی. علی مولانا جنازے میں ہلچل ہوئی, یہاں اچانک جنازے میں ہلچل ہوئی. ہر شریک جنازہ کا دل ڈر گیا. ارے ہم نے دیکھا کہ بہلول اپنا کفن چیر کر چارپائی سے باہر گیا, اور مسکرا کر یہ بہلول کہنے لگا, غم نہ کر موت اور زندگی کے لیے, میرا اپنا بھی مرنے کو جی تو نہ تھا, میں تو سویا تھا تیری خوشی کے لیے. بچوں کی سمجھ میں آ رہی کے لیے, میرا اپنا بھی مرنے کو جی تو نہ تھا, میں تو سویا تھا تیری خوشی کے لیے. حیران و پریشان ہارون ٹٹولتا ہوا بہلول کے پاس گیا. بہلول تو واقعی مر گیا تھا, بھائی تو واقعی مر گیا تھا, یہ مکر کر رہا تھا. کہنے میں مکر کر رہا تھا, طبیبوں سے پوچھ, تیرے بڑے طبیبوں نے کیا کہا. اچھا وہ تو بات سمجھ میں آئی, یہ تو زندہ پھر کیسے ہو گیا. کہنے لگے اپنی آنکھوں سے پوچھ, اپنی آنکھوں سے پوچھ. کہنے پھر بھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کہنے منکروں کی کم سمجھ میں آتی. بہرحال میں سمجھاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جتنے مومن ہیں اور جس قدر ہے ملک. اب بہلول بتا رہے ہیں کہ واٹ از دا ریزن, کہ جتنے مومن ہیں اور جس قدر ہے ملک, سب با اعجاز تقدیر بھائی ہیں ہم.
कहीं को हो, पाकिस्तान के हो, पेरिस के हो, लंदन के हो, मडगास्कर के हो, जंजीबार के हो, सब एक जगह के जितने मोमिन हैं और जिस कदर है मलक, सब एजाज तकदीर भाई हैं हम। मलकुल मौत नूरी फरिश्ता सही, बवसीला शब्बीर भाई हैं। जितने मोमिन हैं और जिस कदर है मलक, जितने मोमिन हैं और जिस कदर है मलक, सब एजाज तकदीर भाई हैं हम। मलकुल मौत नूरी फरिश्ता सही, बवसीला शब्बीर भाई हैं हम। और कोई साहिब बसीरत बशर है अगर, पढ़ लो तारीख ये कि भाई हैं हम, वो भी है हैदरी, हम भी हैं हैदरी, बस समझ लो यही पीर भाई हैं, बस समझ लो यही पीर भाई हैं हम। कहने लगा भाई समझ में आ गई बात, लेकिन कुछ आगे भी कहना चाहता है। कहने आगे आखिर में यही कहना चाहता हूं कि मैंने चाहा मरूं, देखो अली वाला, मैंने चाहा मरूं, इन्ना लिल्लाह पड़ा, मौत से वाबस्तगी मिल गई, मेरा एक बार जीने को फिर जी हुआ, नाम हैदर लिया। कि शैतानियत को जहन में मैच्योर कर दिया। एक अजीब बात है जिसको उर्दू ना समझ में आए तो इंग्लिश में से, शैतानियत को जहन में मैच्योर कर दिया। अरे तुमने खुद अपनी जात को मिसश्योर कर दिया, तुमने खुद अपनी जात को मिसश्योर कर दिया। और जन्नत करेगी तुमको भला किस तरह कबूल, तुमने अली का प्यार जो इग्नोर कर दिया। मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए, मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए। और मुश्किल कुशा है कौन, ये सेंस होना चाहिए। दे के बिस्तर मुस्तफा, दे के बिस्तर मुस्तफा मुर्तजा को ये समझा गए, यार में और भाई में डिफरेंस होना चाहिए। आप शब हिजरत पे बात आई, बड़ा मजा आ रहा है इधर से भी और उधर से भी। शब हिजरत पे बात आई, हिजरत की शब ज्यादा से ज्यादा 40, कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा रिवायतों में है कि 400 काफिर, समझने वालों के लिए एक एक लफ्ज बड़ा अनमोल है इसका, कि ये दरवाजे के बाहर जमा है कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा 400 काफिर के आज रसूलुल्लाह नाउजुबिल्लाह निकले तो उनको खत्म कर दिया। यही है ना। लेकिन अल्लाह ताला के रसूल ने कायनात के मालिक की मर्जी से अपने भाई को चाहा, बिस्तर पे लिटाया और हिजरत पे चले गए। अब जितनी आंखें, बड़ा खूबसूरत जुमला, जितनी आंखें जब सुबह हुई, जितनी आंखें रसूल का चेहरा देखने के लिए दरवाजे पे जमा थी, अली का चेहरा देख के कदमों में गड़ गई, अली का चेहरा देख के कदमों में गड़ गई। एक लंबे कद का काफिर कहता है कि कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है। और अंगुश्त बदन दान है, सब मक्के के काफिर के सोया तो मोहम्मद था, ये जागा तो अली, सोया तो मोहम्मद था, ये जागा तो अली। अब एक काफिर ने अपने लंबे कद का सहारा लिया, पंजों के बल खड़ा होकर कहता है भाई वो रहमत यज़दान था रसूल अल्लाह के लिए, वो रहमत यज़दान था, ये तहरे जली है, वो रहमत यज़दान था, ये तहरे जली है। और क्या अंदाज से कहा इसको, वो रहमत यज़दान था, ये तहरे जली है, सुनते हैं कज़ा इसके महल्ले की गली है। अली पे गिरे या अली मौत पे गिरे, बात एक है। सुनते हैं कज़ा इसके महल्ले की गली है, और अहबाब अगर जान बचाना है तो भागो, अहबाब अगर जान बचाना है तो भागो, तुमने जिसे समझा था मोहम्मद। इंशाअल्लाह इस नशिस्त में ही सारी कसर जो है वो पूरी हो जाएगी। जब तक आप सुनेंगे तब तक मैं सुनाता रहूंगा क्या इंशाअल्लाह। हाँ, ये मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। इंशाअल्लाह कम से कम 12 साल, कम से कम 12 साल मुसलसल। दो नाम है तारीख के, शमसुद्दीन बू अली कलंदर और एक है शरफुद्दीन बू अली कलंदर, मगर मुस्तनद नाम समझ जाता है शरफुद्दीन बू अली कलंदर। पानी के मुसल्ले पे 12 साल इबादत की, और इबादत करने के बाद आवाज़ कुदरत आती है कि मांग क्या मांगता, कहा अली बना दे।
ਤੇ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖੋ। कहता है अली बना दे, तो जवाब आया भाई अली नहीं बन सकता, बड़ी मुश्किल बात है, अली नहीं बन सकता। 12 साल फिर पानी के मसल्ले पे इबादत की, रोते हुए, फिर आवाज कुदरत आती है, मैं निसार मान क्या मांगता है, कहा अली बना दे, कहा भाई अली नहीं बन सकता। 12 साल फिर पानी के मसल्ले पे, और फिर आवाज कुदरत आ रही। 36 साल रियाजत मुसलसल के बाद आवाज कुदरत आती कि भाई अली नहीं बन सकता। फिर रोने लगे, आसमान की तरफ मुंह उठा के कहते हैं तू खालिक नहीं है, कहा हूं, का मालिक नहीं हूं, कहा हूं, कादिर नहीं है, कहा हूं, का पहला अली नहीं बनाया, कहने बनाया, कहने दूसरा भी बना दे। ये मिजाज है शायर का। कहा भाई अली में यही तो खूबी है, हाँ कुर्बान इस जुमले की, कि अली में यही तो खूबी है कि बनाना चाहूं तो भी नहीं बनाता। आज मेरे बच्चों की समझ में आएगा कि क्यों। तो आवाज कुदरत आती है कि भाई अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। दुनिया में बनना, अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। क्यों? नई जहरा नया, अहमद नया, काबा नहीं बनता। ये बात है, अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। क्यों? नई जहरा नया, अहमद नया, काबा नहीं बनता। और अली वो शख्स है जिसको नुसैरी है खुदा कहते हैं। अली वो शख्स है जिसको नुसैरी है खुदा कहते हैं। मियाँ अल्लाह मियाँ से रोज रोज अल्लाह नहीं बनती। अल्लाह मियाँ से रोज हज बैतुल्लाह में मैं कहता हूँ, और सभी कहते हैं, हज बैतुल्लाह में खाने काबा का जो तवाफ है ना, वो बना ही अली के मुनकिरों के लिए। भाई मैं साबित करता हूँ इस बात को, अगर इतराज हो तो मुझे बाद में मेरे बुजुर्ग डांट ले। ये खुशहाली है तो हंसने हंसाने वाली बातें भी होना चाहिए, विलाय अली के नशे से चूर होकर। कि हज बैतुल्लाह में खाने काबा का जो तवाफ है वो बना ही अली के मुनकिरों के लिए। ये जबरे मशीयत है कि तू मान अली को, ये जबरे मशीयत है कि तू मान अली को। पंजाब में एक मौलाना ने खुतबा देते हुए कहा कि मस्जिदों में अली का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े भाई खुतबा देते हुए कहते हैं ये मस्जिदों में अली का नाम नहीं लेना चाहिए, और ये जो मस्जिदों में ऊंची आवाज से नारा हैदर लगाते हैं ये तो बिदअत है। तो मलंग को इस वक्त जलाल आ गया, गुस्सा आके कहता है वो कौन है जो जिक्र मोहम्मद से रोक दे। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। वो कौन है जो जिक्र मोहम्मद से रोक दे। अरे खुद को बढ़ा के नारे जहन्नुम में झोंक दे। अरे मस्जिद में तुझको नारा है हैदर है नागवार, जहां मुर्तजा को काबे में आने से रोक दे, जहां मुर्तजा को काबे में आने से रोक दे। वो घर बनाया था जिसको अली के शियों ने, वो घर बनाया था दादा इब्राहिम, वो घर बनाया था जिसको अली के शियों ने, अल्लाह ताला अली के मुनकिरों से खिताब करके फरमाता है। क्या फरमाता है? वो घर बनाया था जिसको अली के शियों ने, तुझे वहां ना बुलाया तो मैं खुदा नहीं, तुझे वहां ना बुलाया तो मैं खुदा ही नहीं। तो जहां से गुजरी थी उम्मुल अली बसद अजमत, जहां से गुजरी थी उम्मुल अली बसद अजमत, वही निशाना दिखाया तो मैं खुदा ही नहीं, वही निशाना दिखाया तो मैं खुदा ही नहीं। तो पंजाब इस तकरीर दौरान कह रहे हैं कि ये जो मलंग होते हैं ना, ये जो मलंग होते हैं कि ये लोहा पा लिया और नंग धुरंग होते हैं, एक चादर इनके तन पे होती है और ऐसे भागे फिरते हैं। हज में क्या होता है? तुम्हारे तन पे सजा कर बस एक चादर को, तुम्हारे तन पे सजा कर बस एक चादर को, तुझे मलंग ना बनाया तो मैं तारीख गवाह है। ये मसाइब नहीं पढ़ता मैं, तारीख गवाह है। पता है कि हमारे बीमार इमाम को किस तरीके से खौफ पहनाया गया था? ये नहीं पता। आज लाल शहबाज कलंदर जब बाहर निकलते थे इनके चलने का अंदाज इस तरीके, इस तरीके। ये क्यों होता था कि मेरे बीमार इमाम के जो लकड़ी का वो डाला गया था तो गले में से गुजर के हाथ ऊपर रहते थे, और नीचे करें तो बेड़ियां चुभे, तो यूं चलते थे मेरे बीमार इमाम। तो आज मलंग उनकी नकल करते हैं, बेड़ियां पहनते हैं लाल शहबाज के कलंदर पे। PhD मलंग, इल्म की इंतहा, PhD, लेकिन आलम ज़ात में दरवेश बने हुए, इश्क में पागल है अपने बारे में। कौन कहता है कि तुम्हारे तन पे सजा कर बस एक चादर को, तुझे मलंग ना बनाया तो मैं खुदा ही नहीं। हज में कई अमल होते हैं ना, ये अमल भी है, उठाओ कंकरियां और 3 को मारो। भाई ये जबरे मशीयत है कि तू महान अली को मान।
دریا آل محمد کو اہل بیت کو اٹھاؤ کنکریاں اور 3 کو مارو، جو یہ عمل نہ کرایا تو میں خدا ہی نہیں۔ اور علی کے شیعوں کے پاؤں سے مس شدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی نہیں، تو میں خدا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کالے کپڑے پہنتے وہ بدعت ہے، ارے غلاف کعبہ جو کالا ہے اس کو خود جا کر نہ تو نے منہ سے لگایا تو میں خدا ہی نہیں، تو میں خدا ہی نہیں۔ اور تجھے تو چڑ ہے تبرک سے آب زمزم کو تبرکن تو نہ لایا تو میں خدا ہی نہیں۔ اور جہاں علی کو اتارا تھا اس جگہ میں نے تمہارا سر نہ جھکایا۔ یہ وہ راز ہے جو نہ آ سکے تیری عقل شعب تباد میں۔ سبحان اللہ۔ تو در کعبہ پہ رکھے جبھی حب علی نہیں، تجھے کیا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ نعرہ کرتا ہوں علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ علی مولا ورد بکاواں گا، علی مولا ورد بکاواں گا، غماں دے طوفاناں وچ پار لنگ جاواں گا۔ پھلاں وچ پھل جویں ہوندا ہے گلاب دا، ولیاں دے وچ یہ جی رتبہ جناب دا، ولیاں دے وچ یہ جی رتبہ جناب دا۔ علی میرے دل وچ، علی میری ساواں وچ۔ پڑھیا نا جی، سنیا ہے، بہت مشہور قصیدہ ہے۔ علی میرے دل وچ، علی میرے ساواں وچ، رب رکھے ساریاں نو علی دی پناہاں وچ۔ علی مولا کرے جا، سارے عذاباں وچ بری ہوندا بھائی جا۔ ڈوبے ہوئے بیڑیاں نو علی پہ اتار تھا، ایویں تے نہیں زمانہ سارا علی میں پکار تھا۔ پیش کرتا ہوں ایک قصیدہ اور اس کے بعد انشاءاللہ خاتم بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔